बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अफरसियाब खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अफरसियाब केमिस्ट्री लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पी के टेक्स्ट बुक की। तो अगर हम देखें कि हमारे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर्स हैं, कुल कितने यूनिट्स हैं, तो हमारे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में टोटल यूनिट है 12। अब जो भी बुक उठाएं, सबसे पहले आप लोगों ने नोट क्या करना है कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि अगर चैप्टर्स का हमें पता ना हो तो हम वो स्टडी नहीं कर सकते। हमारे लिए आसानी वो पैदा नहीं करेगी। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे जो बुक है उसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो केमिस्ट्री की बुक केपी के टेक्स्ट उसमें है टोटल 12 चैप्टर। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्टाइक्योमेट्री, या बाज लोग उसको कहते हैं स्टाइक्योमेट्री। तो जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करें सही है, स्टाइक्योमेट्री या स्टाइक्योमेट्री। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला है इंट्रोडक्शन, कि हम देखें ये स्टाइक्योमेट्री में असल में हम क्या देखते हैं। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कौन सी चीज को हम देखते हैं। तो अगर थोड़ा उसका हम बैकग्राउंड देखें, बुक्स में लिखा है, क्या लिखा है, thousands of different chemical reactions are going in labs, laboratory, कार इंजन्स है, किचन्स है, इन और बॉडीज हैं, या जितने भी हमारे पास ये अर्थ है उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस वो हो रहे हैं। हाँ, वो हो लेब्स हो, जितने भी लेब्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, सब में क्या चल रहा है, सब में चल रहा है केमिकल रिएक्शंस वो चल रहे हैं। और केमिकल रिएक्शंस ये क्या है, केमिकल रिएक्शन मेनली वो मैं आता हूँ इसके ऊपर। केमिकल रिएक्शन वो होगा जिसमें कोई केमिकल चेंज आ जाए, तो उसको हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी अगर हम देखें तो हजारों मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस वो हो रहे हैं, घरों में भी हो रहे हैं, जिस्म के अंदर हो रहे हैं, लेबोरेटरीज में हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के हजारों रिएक्शंस वो हो रहे हैं। और इन हजारों रिएक्शंस का हमारे जिंदगी के ऊपर क्या असर है, तो हमारे जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। ग्रेट इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ, ऑन आवर लाइफ। तो हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर है उन रिएक्शंस के। अगर ये रिएक्शन ना होते तो जिंदगी वो पॉसिबल नहीं होती है। किस तरह, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल में क्या है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। यानी अगर हम देखें, हम फूड, हम खुराक खाते हैं, तो ये खुराक कहाँ जाता है, ये खुराक असल में क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये क्या है, तो वहां पर रिएक्शन होते हैं, यानी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, जब हम रिस्पायरेशन वो करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो फूड है यानी जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी ब्रेकडाउन होती है। अब ये क्या है, ये है रिएक्शंस। ये और रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम नाम देते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो राइट साइड पे होते हैं उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स, जो कि हम हासिल करते हैं। अब जब ये रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है तो उसमें क्या होंगे कि उसमें होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो कि हम बाहर निकलते हैं। इसके साथ साथ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगी, और इसके साथ साथ एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है, जो कि हम बोलते हैं, अब देखते हैं, हम सुनते हैं, ये सब क्या है, ये इसी एनर्जी की वजह से है। अब ये एनर्जी कहाँ से आई, अब ये एनर्जी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से आई। और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन क्या है, तो असल में है केमिकल रिएक्शंस है। मतलब ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है, जब 2 3 4 वो मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं और कोई नई चीज जो है वो बन जाती है, जो कि रिवर्स नहीं होता, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये क्या है, हम इससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये उसकी क्या है, उसकी ज्यादा असर है जिंदगी के ऊपर। इस तरह अगर हम और भी देखें, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर हम फर्टिलाइजर्स देखें कि फर्टिलाइजर्स यानी कद जो है वो किस तरह से बनते हैं, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं। अगर हम देखें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये बनाते हैं NH3 अमोनिया, जिसको हम कहते हैं कि ये फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, कद में यूज होते हैं, जो हम जो है वो फसलों को देते हैं। अब ये रिएक्शंस है, और रिएक्शन क्या है कि ये रिएक्टेंट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो गए और क्या बनाए, प्रोडक्ट्स। ये एक अलग चीज है। ये NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों से उसकी प्रॉपर्टी क्या है, चेंज है। तो ये चेंज है, ये जो है वापस किसी तरह नहीं है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि ये है केमिकल चेंज। और जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या हुआ, ये है केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के पूरी दुनिया में हो रहे हैं, जैसे कि कार इंजन वहां भी होते हैं, लेबोरेटरीज में होते हैं, किचन हमारे होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, और इससे हम एनर्जी और इससे हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं, और हमारी जिंदगी के ऊपर इसका असर है। अब जब ये रिएक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं, तो
यहाँ पे क्या है पर्पस मैंने लिखा है कि उसमें मेन क्या होते हैं, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मैंने बता दिया। अब ये केमिकल चेंज होते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलता है या कितना रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो हम कैलकुलेशन है वो हम गलत करते हैं, और जब हम कैलकुलेशन गलत करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो आएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितना रिएक्टेंट ले लें कि इससे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम बनाएंगे और इसके लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दरकार होगा। तो सही कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सही कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसके लिए क्या कर दिया, तो इसके लिए मुख्तलिफ केमिस्ट वो आए और उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, वो लगे रहे कि क्या हम कैलकुलेट करें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कहां से, फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। कि एक इक्वेशन है हमारे पास वो है बैलेंस, और इससे हम एग्जैक्ट यानी जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन कर लें तब भी हमारे हमारे साथ जो है हमारे पास वो पॉसिबल है, और हम जो है वो हमारी जिंदगी के ऊपर इसका असर बहुत ज्यादा होगा। हम क्या कर ले, सही अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन कर ले किसकी, रिएक्टेंट्स के, कि कितने रिएक्टेंट्स हमें दरकार होंगे कि वो हमारे पास वो प्रोडक्ट बनाए। तो ये क्या है एग्जैक्ट अमाउंट, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो है केमिस्ट ने कैलकुलेशन कर लिया। और वो कैलकुलेशन क्या है, तो उसके लिए उन्होंने ब्रांच यूज कर ली, केमिस्ट्री की ब्रांच वो क्या है कि वो है हमारे पास स्टोइकोमेट्री। अब स्टोइकोमेट्री क्या है, स्टोइकोमेट्री अगर हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड है। स्टोइकोमेट्री क्या है, ये ग्रीक वर्ड है स्टोइक्योन, जिसका मतलब है एलिमेंट, और एलिमेंट आप जानते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा वर्ड क्या है, वो है मेट्री, और मेट्री का मतलब क्या है, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी अगर हम इसका बिल्कुल सिंपल इससे डिफिनेशन कर रहे हैं तो स्टोइकोमेट्री में हम क्या करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जब हम एलिमेंट्स की पैमाइश करते हैं, अब यहाँ पे एलिमेंट से मतलब क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हम ले लें कि हमें प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल हो जाए। अब ये रिएक्टेंट्स की अमाउंट कितनी है, प्रोडक्ट्स हमें कितना दिया, ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्टोइकोमेट्री। यानी अगर हम देखें इसकी डिटेल डिफिनेशन हम देखें तो ये असल में क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, द रिलेशनशिप, एक ताल्लुक को, बिटवीन के दरमियान, किसके दरमियान, रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है कि कितनी मिकदार में हमने सब्सटेंस लिया है। अब सब्सटेंस क्या है, तो वो होंगे रिएक्टेंट और इसके साथ साथ होंगे प्रोडक्ट। हम मेनली जो कि इन्वॉल्व है इन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन मैंने लिखा है, अब इसमें हम कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ले लें, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसकी अमाउंट कितनी ले लें कि हमें जो है वो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और ये कितने होंगे। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन हम करेंगे, इस कैलकुलेशन का नाम क्या है, इसको हम देते हैं स्टोइकोमेट्री। यानी स्टोइकोमेट्री असल में क्या है, तो स्टोइकोमेट्री ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। यानी क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का मतलब ये होगा कि इसमें हम क्वांटिटी, इसमें हम मिकदार को फाइंड आउट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम लेंगे और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें देगा, या जब प्रोडक्ट हमें देगा तो उसके लिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना हमें दरकार होगा। इसकी सही कैलकुलेशन जब हम करेंगे, मिकदार को काउंट करेंगे, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा स्टोइकोमेट्री। अब सही कैलकुलेशन के लिए कंडीशन क्या है, तो सही कैलकुलेशन कि आप रिएक्टेंट्स कितना लेंगे, प्रोडक्ट कितना देगा, या प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट आप हासिल करते हैं उसके लिए आप कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन जिसको हम नाम देते हैं कंडीशन फॉर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। यानी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए कौन कौन सी शराइत है, तो उसके लिए पहला शर्त यह है कि जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हम लेंगे, रिएक्टेंट्स कहाँ पे होते हैं, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट्स, मुकम्मल कन्वर्ट होंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। यानी ये जो रिएक्शन होगा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वापस रिएक्टेंट में नहीं जाएंगे। तो ये पहला कंडीशन है। क्यों, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा मतलब होगा प्रोडक्ट हासिल करना। अब जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जाएगा तो हमारे पास मतलूबा या जो हदफ है प्रोडक्ट वो हम हासिल नहीं करेंगे। इसलिए केमिस्ट ने बताया कि पहला जो कंडीशन होगा उसके लिए जो रिएक्शन होगा वो होगा इरिवर्सिबल। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड रिएक्शन क्या है कि जो रिएक्शन होगा वो होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक होता है केमिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन मैंने पहले बताया कि जिसमें कोई चेंज आ जाए, यानी केमिकल चेंज आ जाए। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम नाम देते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल
आपने साल्ट ले लिया और साल्ट को वाटर में हल कर लिया। अब ये साल्ट और वाटर इसको दोबारा अब अलग कर सकते हैं। इसको हम हीट करें तो वाटर एवोपरेट होंगे और साल्ट जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में वो रिवर्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन उन्होंने हमें प्रोडक्ट दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अब इससे ये वापस नहीं बनेगा। हाँ, एक शर्त है कि अब ये दोनों अलग अलग उसके रिएक्शन करेगा, रिएक्शन देगा तो ये अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है, ये है केमिकल चेंज। ये लकड़ी को हमने जला दिया, जब लकड़ी को हम जलाएंगे तो इसके नतीजे में क्या हमें मिलेगा? इसके नतीजे में हमें मिलेगा ऐश। अब ऐश लाख कोशिश करे, ऐश वापस लकड़ी में चेंज नहीं होगा। ये है केमिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in terms of symbol and formulas, that is called chemical equation। ये लिख ले, the symbolic representation of a chemical reaction in terms of symbol and formula, that is called chemical equation। फॉर एग्जांपल अगर ये हम देखें तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन को हमने फार्मूलाज, ये फार्मूला क्या है, किस चीज की है, ग्लूकोज की है, और इसके साथ ये सिंबल्स किसकी है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसकी सिंबल है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबल में लिख दिया और सिंबल के साथ साथ इसके फार्मूलेज भी हमने लिख दिए। अब ये क्या होगा, ये होगा केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन किस तरह होगा, ये होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होगा? बैलेंस का मतलब ये होगा कि जितने आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं उतने ही अमाउंट के आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं। एग्जांपल अगर मैं लिखूं NH2 और इसके साथ साथ H2 उन्होंने बना दिया NH3। अब ये अगर इसको हम देखें तो ये बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? यहाँ पर देखे N2 प्लस H2 ये बनाता है NH3। रिएक्टेंट साइड पे 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे 1 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हमने लगाना होगा 2। अब 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने होंगे, वो होंगे 6, और यहाँ पे हमने लगाना है 3। तो ये यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन। अब ये क्या है, ये है बैलेंस। तो इस तरह हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेना है, क्योंकि अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लेंगे तो जो 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, वो ओबे नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन वो नहीं होगा, और जब ला नहीं होगा तो ये कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ थर्ड जो है, नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन भी नहीं होगा। अब साइड रिएक्शन क्या है? साइड रिएक्शन ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर ले लिया, इसमें आप रिएक्शन करते हैं, लेकिन इस कंटेनर को आपने सही तरह से क्लीन नहीं किया हुआ है। जब सही क्लीन नहीं होगा तो उसके साथ जो वाल्स होंगे उसके साथ इंप्योरिटीज वो चिपक जाते हैं, और ये इंप्योरिटीज जब आप रिएक्टेंट्स डालते हैं तो ये रिएक्टेंट्स के कुछ मिकदार इस इंप्योरिटीज के साथ रिएक्शन करेंगे, और इसके साथ साथ साइड जो प्रोडक्ट होगा, साइड रिएक्शन होगा वो होगा, और साइड रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास कोई और प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह कोई साइड रिएक्शन जब नहीं होगा तब ये पॉसिबल है, क्योंकि जब साइड रिएक्शन होगा तो इसके साथ साथ और प्रोडक्ट भी बनेगा और वो हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम देखें, ओबेज, ओबे लॉ, 2 लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये दोनों ओबे होंगे। जितना हम रिएक्टेंट का मास लेंगे तो उतना ही हमें प्रोडक्ट का मास वो भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जितना प्रोपोर्शन रिएक्टेंट का इतना ही प्रोडक्ट भी होगा। तो ये लॉ ये भी ओबे होगा। इसके साथ साथ एक और कंडीशन मैंने लिखा है 5, नो चेन रिएक्शन, कोई चेन रिएक्शन नहीं होगा। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है कि आप एक प्रोडक्ट हासिल करते हैं और इस पर, फॉर एग्जांपल ये अमोनिया मैंने लिया, अब ये अमोनिया हम हासिल करते हैं और अमोनिया के साथ साथ और भी चीजें वो बन जाते हैं। इस तरह एक चेन जो है वो बन जाता है। जब चेन बन जाएगा तो मतलूबा हदफ, ये जो मतलूबा प्रोडक्ट है हम हासिल करते हैं वो हमें हासिल नहीं होगा। इस तरह नो चेन रिएक्शन ये भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ और क्या है, नो बाई प्रोडक्ट, कोई बाई प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा। यानी हम एक चीज हासिल करते हैं और इसके साथ साथ कोई दूसरा चीज भी बन जाए तो ये बाई प्रोडक्ट है। जिस तरह यहाँ पे हम देखते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी हम हासिल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। तो इस तरह नहीं होगा कि कोई और भी बाई प्रोडक्ट बन जाए। हम कोशिश करेंगे कि जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम लेते हैं इससे कितना प्रोडक्ट हमें बनना चाहिए हम बनाते हैं, तो इतना ही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम लेंगे और इसके साथ हम प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इसको अगर हम देखें ये है स्ट्राइकोमेट्री। यानी स्ट्राइकोमेट्री में असल में हम क्या करते हैं, इसमें हम पैमाइश करते हैं, उसमें हम मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम ले लें कि इससे प्रोडक्ट बन जाए। तो ये आज का लेक्चर स्ट्राइकोमेट्री, और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।